यशवंत अपने हाथ को अपने माथे पर रखकर बोला, ये कहाँ फंस गया मैं? वो ऊपर देखकर, और किस लड़की को मेरे गले डाल दिया आपने? अनामिका बोली, किस लड़की के साथ मतलब? अभी अभी तो कहाँ है, अनामिका नाम है मेरा। यशवंत एक गहरी सांस लेकर बोला, चुपचाप केबिन में चलो, और अगर कल सुबह तक वहां से बाहर निकली तो देखना मैं क्या करता हूँ। अनामिका पूछी, क्या करोगे? यशवंत आगे बढ़कर उसके हाथ पकड़ने ही वाला था, लेकिन अनामिका पीछे हटकर खड़ी हो गई। यशवंत पूछा, तुम ऐसे दूर क्यों भाग रही हो? चुपचाप चलो। अनामिका थोड़ा सहम कर बोली, ठीक है, लेकिन हाथ पकड़ने वाली कौन सी बात है? मैं खुद ही आती हूँ तुम्हारे पीछे, तुम आगे चलो। यशवंत बोला, नहीं, तुम आगे जाओगी और मैं तुम्हारे पीछे आऊंगा, वरना क्या पता पीछे से मुझे डरा दो। अनामिका बोली, ठीक है। अनामिका केबिन की ओर बढ़ गई और यशवंत उसके पीछे केबिन के अंदर चला गया। वो दोनों केबिन में जाकर बैठ गए। अब यशवंत की नींद उड़ चुकी थी। उसे अनामिका की चिंता हो रही थी। यशवंत मन में खुद से कहने लगा, अगर मैं सो गया तो इस बार पता नहीं ये लड़की और क्या कर ले अपने साथ। वैसे भी बाहर बहुत खतरा है। वो गुंडे भी शायद अभी तक मुझे ढूंढ रहे होंगे और मेरी वजह से इस लड़की की जान खतरे में आ गई तो नहीं, एक और गलती नहीं कर सकता मैं। अनामिका यशवंत को ऐसे सोच में डूबे हुए देखकर धीरे से उसे कहने लगी, सॉरी यशवंत, मैं जानती हूँ मैंने गलती की है। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, पर क्या करूँ, मुझे नींद नहीं आ रही थी। यशवंत पूछा, अगर तुम्हें नींद नहीं आ रही थी तो क्या तुम बाहर जाकर ऐसे लोगों को डराती हो? अनामिका बोली, नहीं, वो सब करने के पीछे तो कोई और ही रीजन था। यशवंत पूछा, क्या मतलब? अनामिका बोली, मुझे तुम्हारे बारे में जानना था, लेकिन तुम ऐसे सो रहे थे तो मुझे समझ में नहीं आया कि मैं तुम्हारी नींद को कैसे खोलूं, तो मैंने सोचा कि अगर मैं तुम्हें डरा दूंगी तो तुम्हारा नींद भाग जाएगा। यशवंत हैरान होकर पूछा, क्या मतलब? तुमने ये सब कुछ इसीलिए किया क्योंकि तुम मुझे जगाना चाहती थी? मतलब, बाहर जाकर अपने आप को खतरे में डालना सिर्फ मुझे नींद से जगाने के लिए? अनामिका बोली, सिर्फ जगाने के लिए नहीं, तुमसे बात करने के लिए भी। यशवंत और भी हैरान हो गया। वो पूछा, तुम्हें मुझे जानने की क्या जरूरत है? कल सुबह होते ही हम लोग अपने अपने रास्ते चले जाएंगे, तो इस बीच तुम्हें मेरे बारे में जानने की इतनी क्यों बेचैनी हो रही है? अनामिका मन में खुद से कहने लगी, अब तुम्हें ये कैसे समझाऊं? वो यशवंत को देखकर बोली, वो क्या है ना, मैं एक साइकोलॉजी स्टूडेंट हूँ। लोगों के मन की बातें जानना मेरी हॉबी है और जब से तुम मिले हो मुझे तुम बहुत इंटरेस्टिंग लगे। यशवंत पूछा, इंटरेस्टिंग? क्या मैं तुम्हें कोई सब्जेक्ट मैटर दिखता हूँ? अनामिका बोली, एक साइकोलॉजी स्टूडेंट के लिए तो हर इंसान एक सब्जेक्ट मैटर ही होता है। वैसे भी जब तुमने मुझे पहली बार देखा, मेरा फायदा उठाने की कोशिश नहीं की है। उल्टा तुमने मुझे भगा दिया वहां से। देखने से पता चल रहा है कि तुम बहुत अच्छे इंसान हो और तुम जैसे अच्छे इंसान को जानना मुझे बहुत अच्छा लगेगा। यशवंत बोला, अब समझ में आ रहा है कि तुम्हारा दिमाग ऐसा क्यों है। साइकोलॉजी और ऊपर से पागलपन बहुत ही स्टूपिड कॉम्बिनेशन है। अनामिका बोली, अच्छा अब तो तुम्हारी नींद खुल गई है ना? प्लीज तुम्हारे बारे में बताओ ना, इतनी बर्फ वाली जगह पर आधी रात को कोई इंसान ऐसे रास्ते पर क्यों भटकेगा? और तुमने कहा कि तुम्हें अपने मंजिल तक पहुंचने में किसी के साथ की जरूरत नहीं है, ऐसा क्यों? तुम्हें देखकर तो ऐसे लगता है जैसे तुम्हारे अंदर बहुत दुख है, तुम किसी चीज से बहुत डरे हुए हो। क्या तुम्हारे साथ कुछ हुआ है क्या? तो क्या हुआ होगा यशवंत के साथ? और अनामिका क्यों जानना चाहती है यशवंत के बारे में? जानते हैं आने वाले भाग में।